हाँ जी दोस्तों, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁਨਸਾਨ ਰੋਡ ਤੇ। ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੰਗਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੰਗਲ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਕੀ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਆ, ਕੀ ਖਤਰੇ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ। हाँ जी ਕਰਨ। बिल्कुल कमल जी, सबसे पहले मैं सभी देखने वाले सभी अपने दोस्तों का थैंक यू बोलता हूँ। कमल जी, ये जो रोड है ये यमुनानगर से वाया क्लेसर और देहरादून को जोड़ता है। पोंटा के रास्ते से होता हुआ क्लेसर खिजराबाद का जो जंगल का जो एरिया है ये भी आपने देखा। सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, पोंटा साहिब देहरादून हरिद्वार की तरफ ये रास्ता जाता है। इस रास्ते के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो जंगल का जो एरिया है, अगर देखा जाए तो जिस समय में अभी हम सफ़र कर रहे हैं वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कमल जी इस जो सफ़र में इस समय पे जो सफ़र करते हैं इस समय पे जो है जंगली जानवर जो है वो रोड की तरफ आ जाते हैं। लाइक हाथी, हिरन, बाघ, चीते, ये सभी जो है देखने को आपको मिल सकते हैं इस समय पे। और अगर बात करें दूसरी कि जो समय पे हम अभी सफ़र कर रहे हैं 12 से जो 2 बजे का या 3 बजे तक का जो सफ़र होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें इस रोड के ऊपर सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, जिसमें काफ़ी सारे किस्से, काफ़ी सारे वाक़ये ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कमल जी, जो ये रास्ते बने हैं हिमाचल की जो जंगल के एरिया से जिस हाँ बिल्कुल कमल जी, इसके पीछे का मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम इस रास्ते पे अभी चल रहे हैं तो आपको अगर कोई भी आवाज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ अगर दिखाई देती है तो आपने उन चीज़ों को देख के रुकना नहीं है। और सेकंड थिंग कि आपने कोई भी मिठाई, मीठे का कोई भी सामान या फिर आपके पास कोई फ्रेगनेंस, कोई इत्र, कोई परफ्यूम, कोई डिओड्रेंट अगर आपने कपड़ों के ऊपर लगाया है तो वो चीज़ भी आपने इस टाइम पे इस रास्ते के लिए अवॉइड करनी है, क्योंकि बताया जाता है कि काफ़ी सारी जो हम बात करते हैं कि पर्सन्स को काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दी हैं इस रास्तों से। बड़ा डरावना लग रहा है। बिल्कुल, ये टोटली ही हिल एरिया और जो है जंगल का एरिया है। इसमें आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अगर आपने किसी भी व्यक्ति की आवाज़ का रिप्लाई कर दिया तो आपके साथ किसी भी तरीके का मानसिक या स्वास्थ्य को लेके या आपको हाँ कुछ भी तरीके का जो है वो हो सकता है। तो आप इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि रास्ते के दौरान आपको कोई भी व्यक्ति मिले तो आपने किसी भी तरीके से गाड़ी को नहीं रोकना है। दूसरा, अगर कोई आपको आवाज़ आपके नाम से या किसी भी तरीके से आवाज़ लगाता है तो आपने उसकी आवाज़ का भी रिप्लाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो इस समय पे हमें दिखाई देती है वो साथ में चली जाती है। काफ़ी सारे ऐसे किस्से हैं जिसमें किसी बाइक वाले पर्सन ने किसी की हेल्प कर दी, किसी लेडीज़ की, किसी बुजुर्ग की, लेकिन वो चीज़ जब साथ चलती है तो उस गाड़ी का वेट या उस चीज़ वो इतनी हैवी हो जाती है कि समझ पाना काफ़ी मुश्किल है कमल जी। तो इस रास्तों से काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हाँ, अगर आप दिन के समय में यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, हसीन वादियाँ, वृक्ष और झरने आपको दिखाई देंगे, लेकिन रात के समय में आपको जो है इन चीज़ों का ध्यान आपने ज़रूर रखना है कि आप इन टाइम पे अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आपको नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि आपको सुनसान रास्ते दिखाई देंगे। आपको सिर्फ ट्रक की जो मूवमेंट है या बड़े व्हीकल जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वही व्हीकल आपको ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देंगे। अदरवाइज़ कोई कार, बाइक इस समय पे आपको बहुत रेयर ही है कि आपको दिखाई दे। तो ये आवाज़ें भी कुछ शायद हमारी लाइफ में और ना हो रही है, लेकिन हम अपने कानों से यहाँ पे हैं, शायद जंगली जीवों की आवाज़ें हैं। बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं। बिल्कुल कमल जी, आपको काफ़ी सारे जंगली जानवर आपको इस तरीके से लाइट की वजह से जो जानवर हैं वो रोड की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई पर्सन यहाँ पे आते जाते कोई खाना या किसी तरीके का कोई फल फ्रूट उनको दे पाए। तो आपने किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं लेना है, आपने सिर्फ अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ना है। किसी भी तरीके का कोई भी रास्ते में आपको रुकावटें नहीं
बिल्कुल आप देख पा रहे हैं मेरे लेफ्ट राइट दोनों साइड में आपको सिर्फ ट्रक ही ट्रक दिखाई देंगे। हो सकता है ये ट्रक कोई किसी तरीके के कोई स्पेशल, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं लकड़ी, ये जैसे कोई चंदन की कोई हाँ, लकड़ी हाँ, है या कोई तस्कर है, क्योंकि वो चीज़ भी इस समय पे ज़्यादा आने जाने का जो क्योंकि ये रास्ता है शायद चलते भी इसीलिए है रात को ज़्यादा, है ना? वो ट्रैफिक ना होने की हाँ। वजह से जो है चलते हैं कमल जी, क्योंकि इनका जो सफ़र है वो ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम में जो है वो नहीं जा सकते। पर अभी हम वहाँ से निकल गए और यहाँ पे देखिए ये रोड बड़ा खतरनाक था। कितना किलोमीटर का सफर है ये रोड? ये लगभग 15 किलोमीटर तक का रोड था। जब अभी हम पोटा साहिब के जो सीमा है हिमाचल प्रदेश का जो एक ब्लॉक है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पोटा साहिब के अंदर हम वन परिक्षेत्र माजरा हाँ, जो हम देख पा रहे हैं उसके टोल टैक्स पे हम ही पहुंच चुके हैं। जी। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं अपने सारथी से बोलता हूं कि प्लीज़ आप गाड़ी आगे बढ़ाएं ताकि हम बिना किसी देरी शुक्र के चलो जो है हम हम पहुँच आगे गए, पहुंचे। सेफ पहुँच गए। डर बिल्कुल मुझे भी लग रहा बिल्कुल था वैसे। बिल्कुल। चलो थैंक यू। कल दिखाएंगे वही रास्ता जिससे अभी हम गुजरे हैं दिन के टाइम, वो कैसा लगता है। थैंक यू।